वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है लागत। पहली बात तो ये कि लागत होती क्या। किसी भी फर्म के द्वारा उत्पादन के दरमियान उत्पादन की इकाइयों पर या उत्पादन के साधनों पर जो भी खर्च किया जाता उसे लागत कहते हैं। लागत को हम कुल लागत के रूप में भी परिभाषित करते हैं। कुल लागत समस्त उत्पादन इकाइयों पर किए जाने वाले खर्च का योग होता है। यह कुल लागत जो है वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का जोड़ होता है, क्योंकि उत्पादन में दो तरीके के साधन हम काम में लेते हैं। एक तो वे साधन जो स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं और एक वो साधन जो परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधनों से अभिप्राय उन साधनों से होता है जिन्हें उत्पादन की प्रक्रिया में एक बार शामिल करने के पश्चात ना तो उनकी मात्रा में कमी की जा सकती है, ना ही उन्हें हटाया जाना संभव हो सकता है। यानी उसमें किसी तरीके का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकता, एक सामान्य समयावधि के स्थिति में यदि हम बात करें तो। दूसरी चीज है परिवर्तनशील लागत। उत्पादन की मात्रा को विस्तार देने के लिए और अपनी लागतों में कमी करने की स्थिति के लिए उत्पादक के द्वारा ऐसे अस्थायी उत्पादन के साधन जिनको वो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल करता है, जैसे श्रम, कच्चा माल, इनकी लागतों को परिवर्तनशील लागतें इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन के साथ साथ उत्पादक के द्वारा इनकी इकाइयों में भी परिवर्तन किया जाना संभव हो सकता है। यानी लागतों का वह रूप जिसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है वो परिवर्तनशील लागत, और जिसमें परिवर्तन की प्रकृति नहीं पाई जाती है वो स्थिर लागत कहलाती है। जैसा हम देख रहे हैं कुल स्थिर लागत, ये लागतें उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन के साथ स्थिर रहती हैं, यानी इसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन के स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसे स्थिर लागत कहा जाता है। स्थिर साधनों से अभिप्राय उत्पादन के प्रमुख ऐसे साधनों से है जहाँ पर उत्पादन के पैमाने के साथ किसी तरीके का बदलाव नहीं होता है, जैसे मशीनरी, स्थायी भवन, शुल्क, कारखाना, इमारत। इन पर जो खर्च होता है वो लागत स्थिर लागत कहलाती है। दूसरी बात करते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। इसका संबंध उत्पत्ति की मात्रा के साथ होता है, अर्थात लागतों का वह रूप या प्रकार जो उत्पादन के घटने और बढ़ने के साथ क्रमशः घटता और बढ़ता है। अल्पकाल में यदि उत्पादन में जो है वो शून्य हो जाता है तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य हो जाती हैं। इसमें प्रमुख रूप से कच्चा माल, मजदूरी आदि को शामिल किया जाता है। इन्हें प्रमुख लागतें भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कुल लागत की। किसी भी वस्तु के उत्पादन में वो जो समस्त लागतें जो कि परिवर्तनशील या स्थिर दोनों प्रवृत्ति की होती हैं उनका जो योग होता है वही कुल लागत कहलाता है। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख पा रहे हैं कि टीसी जो वक्र है वो टीएफसी और टीवीसी का योग है। अगली बात औसत लागत। इसे उत्पादन की प्रति इकाई लागत भी कहा जाता है। औसत लागत को ज्ञात करने के लिए कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दिया जाता है और जो परिणाम या प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उसे हम औसत लागत या एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि औसत लागत बराबर कुल उत्पादन लागत बटे कुल उत्पादन। औसत लागत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। जैसा कि हम कुल लागत की स्थिति में देखते हैं कि कुल लागत
कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों का योग है। अब हम बात करें औसत स्थिर लागत की। यदि हम कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दें तो जो परिणाम या भागफल हमें प्राप्त होता है उसे हम औसत स्थिर लागत कहते हैं, AFC। AFC बराबर TFC बटे क्यों। यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है इसका जो वक्र बनता है वो वक्र केवल लागतों का यही एकमात्र वक्र है जो U आकार का नहीं होता है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि AFC जो वक्र है वही एकमात्र ऐसा वक्र है जो कि U आकृति का नहीं होता है। दूसरी हम बात करें औसत परिवर्तनशील लागत। जब हम कुल परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन की इकाइयों का भाग देते हैं तो जो परिणाम या भागफल हमें प्राप्त होता है उसे हम औसत परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। AVC बराबर AFC बटे क्यों। औसत परिवर्तनशील लागत की प्रवृत्ति उत्पादन के तीनों नियमों यानी उत्पत्ति के वृद्धिमान, समतामान या ह्रासमान का द्योतक होती है। उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष रूप से AVC घटती है, कुछ समय के लिए ये स्थिर रहकर पुनः घटने लगती है। जैसा कि आप AVC की स्थिति रेखा चित्र में देख रहे हैं, पहले ये घटती है फिर न्यूनतम स्तर पर आकर स्थिर हो जाती है और पुनः वो बढ़ने लगती है। सीमांत लागत। सीमांत लागत कुल लागत में हुए परिवर्तन को अभिव्यक्त करती है, प्रस्तुत करती है, प्रदर्शित करती है, जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से लागतों में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को बतलाता है। रेखा चित्र के बाद हम ये जो सारणी देख रहे हैं इसमें उत्पादन की इकाइयाँ, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागतों को बतलाया गया है। जैसा कि हम सारणी में देख पा रहे हैं कि TC जो है वो TFC और TVC का योग है और AC जो है वो AFC और AVC का योग है, जबकि MC या जो सीमांत लागत है यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट में यानी कुल लागत में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, बतलाता है। रेखा चित्र में हम यहाँ औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध देख रहे हैं जो कि सारणी से भी स्पष्ट हो रहा है। अब हम औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध को देखते हैं, जैसा कि रेखा चित्र में भी आपको नजर आ रहा है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत एक समय तक घटकर फिर से बढ़ने लगती है और AC धीरे धीरे घटती है, जबकि MC में घटने की जो दर है वो अधिक होती है। जैसा कि रेखा चित्र के C बिंदु तक AC जो है वो गिर रही है, E बिंदु तक। MC वक्र बिंदु B यानी जो न्यूनतम बिंदु है उस न्यूनतम बिंदु पर मिनिमम होकर पुनः बढ़ने लगती है तथा AC से नीचे रहती है। जैसे ही एवरेज कॉस्ट घटती है मार्जिनल कॉस्ट भी घटती है और ऐसी स्थिति में एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है। जब एवरेज कॉस्ट अपने न्यूनतम स्तर पर होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उसको काटते हुए आगे बढ़ती है। औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत भी बढ़ती है और ऐसी स्थिति में सीमांत लागत जो है वो औसत लागत की अपेक्षा अधिक होती है। ये संबंध हम सीमांत लागत और औसत लागत के मध्य देख पा रहे हैं, जैसा कि हम रेखा चित्र और इस सारणी के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज हमने लागतों के संबंध में सामान्य चर्चा की जो लागतों के विषय में आपके सामान्य ज्ञान का विस्तार करेगा। आप सभी का बहुत बहुत